मैं तो कई सालों से बोलते आया हूं कि अमित शाह जी देश के सबसे विफल, नाकारा, निकम्मे गृह मंत्री है, जिनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए। क्योंकि जो गृह मंत्री के डायरेक्ट कंट्रोल में जम्मू कश्मीर है, उनके नाक के नीचे यहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स हो रही है और वो हमें बचाने में फिर रहे हैं, तो उस कुर्सी पे बैठने की उनकी तो एक हैसियत ही नहीं बची है। जम्मू कश्मीर के तैयार थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन के लिए, और ये सभी लोगों ने एक सांस में ये बताया था कि भाजपा को हम यहाँ से साफ कर देंगे। दिल्ली गए, वहाँ पे अपनी पूरी रिपोर्ट दिखाई कि अगर इलेक्शन होते हैं यहाँ पे हमें एक वोट नहीं पड़ेगा, तो इलेक्शन रद्द करवा दिए। 90s का हिंदुस्तान अलग था, 2023 का हिंदुस्तान अलग है। 2023 के हिंदुस्तान में भी अगर नाम पूछ के, आईडी कार्ड पूछ के, दफ्तर में घुस के अगर कोई शहीद हो जाता है, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार जम्मू कश्मीर के आम निवासियों को सुरक्षा मुहैया नहीं दे पाई है। पिछले 18 महीनों में 35 टारगेटेड किलिंग्स हुई है, आम जनमानस की जान गई है। उसमें कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, माइग्रेंट लेबरर्स, यहाँ तक कि बैंक के कर्मचारी भी जो राजस्थान के थे उनकी जान गई। उसके ऊपर 13 सुरक्षाकर्मी पिछले 18 महीनों में माँ भारती के लिए शहीद हुए हैं। 90s की बात करें, जब वहाँ पर जैसे हालात थे, लेकिन उन हालातों को देखते हुए आपको लगता है कि वो उन हालातों में और अब के हालातों में फ़र्क है? आज के जो हालात है विमल जी, 90s से भी ज़्यादा दुखदायक, चिंताजनक और भयानक है। महाराजा हरि सिंह जी की जो फूलों से सजाई हुई रियासत को अलग थलग कर दिया, स्टेटहुड छीन के यूटी बना दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भयंकर भ्रष्टाचार, भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, भयंकर महंगाई। आज हर एक तबका प्रदर्शन करता है। ये सब चीज़ें आपने बताई, उसके बावजूद भी जो जम्मू कश्मीर के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना, वो कह रहे हैं कि आऊँ बैठा रहा, चिंता नहीं करनी। देखो, रविंद्र रैना जी को कोई भी सीरियसली लेता नहीं है। रविंद्र रैना जी एक मेरिटलेस लीडर है, कोई भी उनकी बातों में ना कोई सब्सटेंस है ना कोई कुछ है। दोबारा इस बात को जोड़ना चाहूँगा, अगर ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में शांति है, खुशहाली है, तो इलेक्शन जैसा सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस आप जम्मू कश्मीर में लागू क्यों नहीं होने दे रहे हैं? इसका मतलब है कि हालात ठीक नहीं